ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ के जाने हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि ना जा इधरों ऐ चले जा ऐ चले जा क्या कहते हैं लुधियाना में ही है मुंडिया एक स्थान है वहाँ पे इसका जन्म हुआ है। ये पहले भी ये इसका जन्म यहीं का है, यहीं की है वैसे तो। अब की है। चाची से विदा लेने की बारी आ गई है और गिफ्ट भी मुझे मिल गया। आज समधेड़ी बन के आ रखे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों पंजाब यानी कि मंदिर से। बाकी रही मौसम की बात, तो दोस्तों मौसम सुबह से बंद हो रखा है, एकदम हल्के फुल्के बादल लग रखे हैं, आप भी देख सकते हो। और आज हमारी तैयारी है कहीं खास जगह जाने की। उसके लिए मैं आपको बस एक ही हिंट दे सकती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अपने मायके का पक्षी यानी कि चिड़िया भी बहुत प्यारी लगती है। अब आप सोच सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। मैं, मेरी सास जी और मेरे देवर, हम जा रहे हैं यहाँ से गोविंदगढ़ से खन्ना से थोड़ा आगे साने वाला, वहाँ कोई रहता है, तो आज हम उनको मिलने जा रहे हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है आज थोड़ा वॉइस में भी इशू आ रहा है, क्योंकि पता है क्या हो गया, कल मैंने माइक पता नहीं कहाँ रखा और मेरे को खुद बिना माइक के अजीब सा लग रहा है। आप बताइएगा मुझे कमेंट में आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। दोस्तों अब हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं कॉपीराइट आने को, और हमेशा की तरह मेरे देवर जी, मैं और मेरी सास, हम जा रहे हैं आज कहीं दूर किसी खास मकसद से। दिखाते हैं आपको खन्ना पहुंच करके। और दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं साने वाला से थोड़ा आगे, और बताती हूँ हम किसके घर पे आ रखे हैं। ये देखो चाचा जी प्रणाम। कैसे हो? ऊपर है ऊपर आओ। मैं आ रखी हूँ अपने चाचा जी के घर पे। मेरे चाचा जी लोग यहाँ रहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया होगा। वहाँ से लाइटिंग नहीं पड़ रही है। लुधियाना से थोड़ा पीछे है ना, थोड़ा 10-12 किलोमीटर पीछे। खन्ना से आगे साने वाला से आगे अंदर गली में चाचा जी लोग रहते हैं, तो मिलाती हूँ अब आपको। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मायके का तो पक्षी भी प्यारा लगता है, तो इसीलिए आज आपको हिंट मिली होगी। मैं आ रखी हूँ अपने चाचा और चाची के घर पे। ये हमारे चाची जी जो हमारे गांव से देख रहे होंगे वो तो जानते ही है, और जो ससुराल पक्ष से देख रहे हैं तो उनको बताओ मेरी चाची जी हैं, हमारे कुटुंब से हैं, और वो मेरे चाचा जी हैं। और ये ज्योतिषी हैं, पंडित जी हैं। आप बोल रहे होंगे जब से पंजाब आई खाली पंडित ही दिखा रही है, तो दोस्तों हम पंडित हैं, तो सबका पंडिताई का ही काम है। कुछ बोलना चाहेंगे चाची जी आप? क्या बोला? हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी बेटी हमारे पास आई। और क्या कहते हैं समधन जी, हाँ समधन जी आए और बेटा जी आए। ठीक है, हमें बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगा। और चाचा जी बता रहे, चाचा जी को ये भी पता है कि मेरा जन्म स्थान कहाँ पे है। हाँ। क्या कहते हैं लुधियाना में ही है मुंडिया एक स्थान है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ है। ये पहले भी ये इसका जन्म यहीं का है, यहीं की है वैसे तो। पंजाब की है। दोबारा आ गई पंजाब। हाँ, और चाची जी जिनको तो मैंने अभी आपको मिलाया ही। बाकी मेरे सास जी आज समधेड़ी बन के आ रखे हैं मेरे मायके पक्ष में, और हमेशा की तरह मेरे देवर जी है ना, जो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम सबकी हंसी मजाक चल रही है, और जैसे कि मैं आपको पता ही है, मैं अपने ब्लॉग में बार बार पूछती रहती हूँ सभी से कल्चर के बारे में कि कैसा है। तो चाचा जी को यहाँ लगभग 20 साल तो जॉब करते करते, सर्विस करते करते हो गए हैं, लेकिन उनका बचपन की पढ़ाई वगैरह और बचपन भी यहीं पंजाब में गुजरा है। तो आप सबके लिए और मेरे लिए एक क्वेश्चन चाचा जी से कि आपको पंजाब का कल्चर कैसा लगता है? क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ बहुत अच्छी जो हर कल्चर को सीखनी चाहिए, तो पूछती हूँ। मैंने जैसे कि बताया कि चाचा जी को बहुत टाइम हो गया पंजाब में, तो कुछ वो पंजाबी भी बोलेंगे, कुछ गढ़वाली भी बोलेंगे, कुछ हिंदी भी बोलेंगे, क्योंकि 2-3 कल्चर मिक्स हो गया उनके अंदर। तो चाचा जी आपको पंजाब का कल्चर कैसा लगा? यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, यहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया है। हाँ यहाँ के लोग मदद करने वाले हैं। हाँ। यहाँ के लोग ऐसा है जो भूखा है उसको भी रोटी देने वाले, ये ऐसे लोग हैं। ठीक है, हमें यहाँ 20 साल हो गए, 20 साल के जीवन ही बीत गया है।
ठीक है ना। काम करते करते भी आज बड़े बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ बड़े हो गए, ठीक है। और बहुत बढ़िया है। कहने का भाव है कि भी यहाँ के लोग अगर हमें मदद चाहिए तो हम पूछेंगे भी हाँ कहाँ जाए, उनको वो पूछते हैं किथे जाना, कि हमने पूछ लिया कि रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है, वो कहते हैं कि आपने तुसी किथे जाना, तुसी दसो असी थोनू भेज दिया, असी थोनू लेके जाने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ना जा इधरों ऐ चले जा, ऐ चले जा, ऐसा नहीं है। मतलब ये लोग मदद करने वाले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। प्यारी बोली है। हाँ, बोली भी अच्छी है। ऐसा नहीं कि भी अधेड़ कर देंगे और नहीं मैनू नहीं पता, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे कहते हैं कि यहाँ उरे जा, इत्थे ये जगह इत्थे आ, एवें है। ये ऐसे नहीं कि भी हाँ किसी के साथ अभद्रता नहीं करते, अच्छे लोग हैं। और जैसे आपको इतने साल हो गए, जैसे आप बता रहे बचपन ही यहीं गुजरा आपका, तो मैं तुमता पूछ लूँ क्या तुमता आप गढ़वाल की याद भी होती अपना घोर? गढ़वाल तो अब ऐसा है कि गढ़वाल तो ऐसा है ना कि भी वो हमारे अंश में ही है, हमारे अंदर बसा हुआ है। उसको नहीं छोड़ सकते। वो तो हमारा अब ऐसा है कि भी देखो एक ये कर्म भूमि होगी और वो जन्म भूमि होगी, तो उसके साथ हमारा जैसे कि माँ और बेटे का संबंध होता है वो वैसा है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। वो हमारे लिए बहुत विशेष है, तो उसको भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ भी नहीं छोड़ सकते। याद आती है वहाँ गाँव, बहुत याद आती है। और आप लोगों के ब्लॉगों से तो हमें और ज्यादा उस चीज का वो हो जाता है कि यार हमारा कल्चर कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये सुनो, चाचा जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया, बात भी सही है। चाहे हम विदेश चले जाएं, चाहे पंजाब, दिल्ली, जालंधर, अमृतसर, कहीं भी चले जाएं, लेकिन अपना पहाड़ किसी से नहीं छूटता है। हर किसी को अपने पहाड़ प्यारे लगते हैं। और दोस्तों ये मेरी बुल्ली है श्री, और चाचा जी की लड़की और एक लड़के भी हैं। वो कहाँ गया अभी? वो ट्यूशन। अच्छा, तेजस है उसका नाम, वो ट्यूशन जा रखा है। ये मेरे से बहुत छोटी है दोस्तों, मैं इससे बहुत बड़ी हूँ। और अभी ये 10th क्लास में पढ़ती है, जैसे कि मेरी भुल्लियाँ पढ़ रही हैं। छोटी वाली अनुजा, अगर व्लॉग देख रहे थे, ये अनुजा से 1 साल बड़ी है। आगे अब श्री के पापा श्री को बुला रहे हैं, जाओ जाओ। अरे मेरे देवर जी आज ससुराल की खातिरदारी ले रहे हैं। तो जो कि हमारा गढ़वाली रिवाज होता ही है, सबके यहाँ है, वो वही चाचा जी उसी का निर्वहन कर रहे हैं। शादीशुदा बेटी हूँ तो बहुत ही सुंदर जगह दोस्तों। और अब चाचा चाची से विदा लेने की बारी आ गई है, और गिफ्ट भी मुझे मिल गया, जैसे कि आजकल मिल ही रहा है। ठीक है चाचा, ठीक है तब बुल्ली। अभी हम जा ही रहे थे, तब तक भाई भी आ गया तेजस, अभी ट्यूशन गए थे। तो ये चाची के लड़के हाय बोल दे, सारे बहनोली वालों को हाय बोल। हेलो। और ये बहुत शर्मा रहे। अभी हम खन्ना पहुंच गए, इसके बाद हम पहुंचेंगे गोविंदगढ़। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ पंजाब की रोडें, मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो, बहुत ही सुंदर और एकदम क्लियर बिना गड्ढों की रोड है। और मेरे देवर जी बता रहे थे कि इसी रोड से हम अगर चलते जाएं तो डायरेक्ट हम दिल्ली पहुंचते हैं, और कहीं ना लेफ्ट जाते हैं ना राइट जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हमें दिल्ली छोड़ती है रोड। और बीच बीच में तो अम्बाला भी ये रोड जाती है, बाईपास जाती है, अम्बाला अलग कट जाता है। अच्छा, मतलब ये रोड मेन दिल्ली वाला रूट है ये। जाती है सोनीपत, पानीपत, पाकिस्तान। अच्छा, और मेरे सास जी बता रहे हैं लुधियाना और पाकिस्तान की पूरा बताना, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, सीधा पाकिस्तान जाती है। लाहौर भी पहले यहाँ से बस जाती थी। हाँ, दिल्ली से पाकिस्तान बस जाती थी पहले। हाँ। और दोस्तों अभी यहाँ बगल में आप लोग भी बोल रहे होंगे कि कितने मंदिरों में इनके ही जानने वाले हैं। अभी यहाँ पे है साईं धाम या साईं मंदिर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे जानने वाले ही रहते हैं। तो सोचा रास्ते में उनका मंदिर पड़ता है तो उनसे भी मिल लेते हैं थोड़ा। तो थोड़ा हम इस मंदिर में आ रखे हैं। कोई एक अलग सी चीज़ दिखाऊं, ये देखो, ये पंखा, कितना बड़ा पंखा है। मैं पहली बार देख रही हूँ इतना बड़ा पंखा। जब ये चलता होगा भाई मैं तो उड़ ही जाऊँगी इसके नीचे से। सास जी, जब ये पंखा चलता होगा ना, सबसे ज़्यादा खुश हुई मैं सास जी पंखा देखे कि इन
अगर मैं इसके नीचे खड़ी हुई तो मैं तो उड़ जाऊंगी अगर मैं ज़ोर से चला तो। आप हिलोगे सीधे, आप हिलोगे। दोस्तों ये पंखा अगर ज़ोर से चला ना मैं तो सच में उड़ जाऊंगी, मेरा वज़न है भी नहीं उतना। ये लीजिए, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो इस मंदिर के पंडित जी हैं उनसे मैं कुछ सवाल करूँगी साईं बाबा को लेकर के, इस मंदिर को लेकर के, क्योंकि देखो दोस्तों इतना बड़ा हॉल है तो कुछ ना कुछ तो इस हॉल में ऐसे कार्यक्रम या ऐसी चीज़ें होते होंगे, खासकर ये पंखा। तो पंडित जी से मिलाती हूँ आपको इस मंदिर के। पंडित जी पहले तो आपको राम राम। और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर है और यहाँ बहुत सारे मंदिर कृष्ण भगवान के भी हैं, राम भगवान के भी हैं, दुर्गा माता के भी हैं। क्या साईं बाबा को लेकर के भी यहाँ पे वैसी ही भीड़ उमड़ती है जैसे भगवान कृष्ण को लेके उमड़ती है? तो आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर 2016 में स्थापना हुई थी 14 जुलाई को साईं बाबा की। तो यहाँ पर ये जो स्थान बना हुआ है साईं बाबा का जो मंदिर बना हुआ है, ये भी सभी ने दान किया है। किसी की पर्सनल यहाँ पर भूमि थी, उन्होंने साईं बाबा मतलब उनका जैसे प्रेम होता हर एक का कि चलो साईं बाबा को मानते हैं, तो उन्होंने ये भूमि दान की थी। फिर उसके बाद जितने भी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से सब लोग जुड़े हैं, इन्होंने बड़ा मतलब अपने तन मन से इस मंदिर को बनाया और बहुत भव्य बना हुआ मंदिर है। और दूसरे में ये लगा लो कि जब भी लोग शिरडी जाते थे, मुंबई में जो बाबा का मेन स्थान है शिरडी गाँव में, तो वहाँ ऐसा चमत्कार था कि जो भी लोग वहाँ जाता तो बाबा का मतलब दीवाना बन जाता था। तो ऐसी उनकी आस्था बनती गई, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि चलो वहाँ तो लंबा आना जाना होता, पर हमने अपने तन मन से अपना एक पर्सनल सभी ने सहयोग से मंदिर बनाना, मंदिर का निर्माण करना है। तो बाबा की कृपा से तब सभी लोगों के सहयोग से मंडी गोविंदगढ़ में दिव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर ये लगा लो कि सभी की आस्था, हमने 2016 से लेकर आज तक मैं शुरू से यहाँ पर पुजारी पद पे हूँ और शुरू से लगभग मैंने ये देखा कि काफ़ी भक्तों की भीड़ है। अब ये लगा लो आपकी वीरवार को, पंजाब में तो वीरवार ही कहते हैं, वैसे गुरुवार हिंदी में कहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगती है। और दोपहर में लंगर लगता है, शाम को भी लंगर लगता है। और एक दिन में 5 बार साईं बाबा की आरती होती है, अभी भी होती है, शुरू से लेके अब तक होते हैं। और मंदिर में पहले 4 पुजारी थे, अब 3 पुजारी हैं यहाँ पर। और प्रॉपर 5 टाइम की यहाँ पर आरती होती है। सभी भक्त दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं। तो दोपहर में भी लंगर लगता है, शाम को भी लंगर लगता है। तो कहने मतलब ये है कि पहले से लेकर आज तक लगभग वही भीड़ बनी हुई है और वही सबकी आस्था है। और नीचे भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी है, माता रानी का भी, हनुमान जी का भी। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लगभग सबकी आस्था भी बनी हुई है जैसे पहले बनी हुई है, क्योंकि सबके साथ चमत्कार हुआ है, सभी ने चमत्कार देखा है, एक आस्था बनी हुई है। तो हर कोई इंसान तभी विश्वास करता जब उसका कार्य सिद्ध होता है। अब इस मंदिर में जो भी आए, जिन्होंने भी व्रत लिया है या कुछ दान किया है, उनको मिला है, ऐसी बातें नहीं मिला है। तो तभी जाके उनकी आस्था बनी हुई भी है और वो आस्था ऐसे अटल बन चुकी है कि कितने भी मोड़ उनके जीवन में आए पर वो भूलते नहीं है। हम भी जब छोटे थे, हैं अन्नू, हम भी जब छोटे थे, इन्होंने देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, जैसे श्री कृष्ण आता था, महाभारत रामायण आती थी, वैसे टीवी में साईं बाबा करके भी आते थे। और उनका एक डायलॉग था उसमें कि सबका मालिक एक है करके, मैं अभी वही बता रही थी। और दोस्तों अभी मैंने पंडित जी से बात करी तो आपको मैं बार बार बताती हूँ कि दुनिया गोल है, वाकई में दुनिया गोल ही है दोस्तों। पंडित जी जो है वो मयाली के हैं, मयाली से आगे एक गाँव पड़ता है इजरा गांव, वहाँ के ममगाई कास्ट के हैं। और मेरा भी गृह क्षेत्र जो है वो मयाली में ही है, बैनुली गांव में। तो पंडित जी से मैं अब ससुराल का नहीं मायके का रिश्ता लगवाऊंगी, वहाँ से ये मेरे भेजी हुए। और दोस्तों आ गए हैं हम घर, चाय नाश्ता हो गया है हमारा, बाकी शाम हो गई है, आप देख ही सकते हो। अब इसके बाद थोड़ा आराम करते हैं, कल हम सब जा रहे हैं घर, या शायद मौसी के घर भी जा सकते हैं, बाकी आप ब्लॉग में तो देख ही लोगे। और हमें अभी थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है, तो अब हम सब मिलके थोड़ा पैकिंग कर रहे हैं। तो बाकी आज का ब्लॉग दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। आप देखते हो और चले जाते हो, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या कमी रह रही है, क्या और अच्छा कर सकती हूँ। बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए।